हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को 29 अक्टूबर की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बाबा भूखंड भैरव की तस्वीर हम आज आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज 29 अक्टूबर को बाबा भूखंड भैरव के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं और 6 महीने के पश्चात पुनः ये कपाट खोले जाएंगे विधिवत पूर्वक। आप देख सकते हैं कि जो शिला है और जो मूर्तियां हैं वो सारी से सज्जा के साथ सजाई गई हैं और इसके पश्चात बर्फ़ में ये सब ढक जाएंगे और स्वयं ईश्वर इनकी रक्षा करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर किस प्रकार से सारे लोगों के द्वारा बाबा भूखंड भैरव की धूप अर्चना की जा रही है और इसके चारों ओर जो बादल छाए हुए हैं, सुबह में हिमालय क्षेत्र में बादल छाए रहते हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और इस कारण से अब यहाँ जो कपाट हैं वो बंद किए जा रहे हैं मंत्र उच्चार के साथ, जिसमें हम भी बाबा भोलेनाथ की अर्ज करेंगे, स्तुति करेंगे। तो आप सुन सकते हैं। ओम करचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं परार्धम् विहितं वा सर्वमेतत्समस्वः। जय जय करुणार्थे श्री महादेव शंभो। और अब आप लोग देख सकते हैं कि बाबा केदारनाथ की नगरी को भी सजाया गया है, क्योंकि इसके पश्चात 6 महीने के लिए ये कपाट बंद हो जाएंगे और स्वयं ईश्वर इस नगरी की रक्षा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग परसों 30 तारीख को या 31 अक्टूबर को केदारनाथ में दीपावली का दीपोत्सव मनाने के लिए आएँ तो अब आप अवश्य आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन यहाँ जागर गाए जाएंगे, बाबा भोलेनाथ के कीर्तन भजन होंगे, झुमेलो गाया जाएगा, मंदिर प्रांगण को दीपोत्सव के द्वारा सजाया जाएगा, हजारों दिए जलाए जाएंगे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर भगवान भोलेनाथ की अर्ज की जाएगी, जिसमें चारों ओर खुशी का माहौल होगा, दीप जलेंगे। और इसके बीच जो यहाँ के वेद पाठी ब्राह्मण हैं, स्वयंवर सेमवाल जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो शिव पुराण के व्याख्याता हैं, वो भी यहाँ वेद पाठ करेंगे, स्वयंवर सेमवाल, और उनके स्वरों में यहाँ वेद पाठ किए जाएंगे। क्योंकि पिछले साल तक तो वेद पाठी मौजूद थे, लेकिन इस साल उनका आकस्मिक निधन हो गया और अब स्वयंवर सेमवाल यहाँ जो है वेद पाठी का काम करेंगे। तो इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की अर्ज की जाएगी। आप लोगों से भी अनुरोध है, यदि आप लोग भी आना चाहें तो आप अवश्य आ सकते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर जो खुशी का माहौल भी है छाया हुआ है और गमगीन माहौल भी छाया रहेगा, क्योंकि इसके पश्चात 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। जिन लोगों को बाबा की नगरी में रह कर के खुशी मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, यदि अगर वो इस नगरी को छोड़ कर के अपने घर की ओर जाएंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, उनको क्या सुकून यहाँ मिलता रहा होगा, और यदि आप वो यहाँ से चले जाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये तो ईश्वर ही जाने, भोलेनाथ ही जाने। और आंखें नम भी होती हैं जब ऐसी पावन धरा से आदमी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बिलख जाए, दूर हो जाए और 6 महीने के पश्चात न जाने मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है, वो सुरक्षित रहे या न रहे ये कौन जानता है, क्योंकि समय को कोई नहीं जानता है। कर्मों का जो विधान है वो यही स्पष्ट रूप से निर्णय होगा। जिसने जैसा काम किया होगा उसको उसका परिणाम अवश्य मिला होगा और मिलता रहेगा। जिसकी किस्मत ठीक ठाक रही होगी वो पुनः बाबा केदार की नगरी में अवश्य आएगा, लेकिन जिसकी किस्मत नहीं रही होगी वो बाबा को प्यारे हो जाएंगे और बाबा के धाम की ओर गमन करेगा। तो इसलिए आप लोग भी यदि दीपावली के अवसर पर बाबा केदार की नगरी में आएंगे तो आप अवश्य आएँ और बाबा केदार की नगरी में
जयकारे लगा कर के बाबा भोलेनाथ और भगवान रामचंद्र का आवाहन करें। उनका कीर्तन, भजन या नाचना है, आप नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें आप गाजे बाजे के साथ नृत्य कर सकते हैं। लेकिन आपको मर्यादा में रह कर के नृत्य करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही नृत्य कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तरह, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाबा का द्वार है। यदि अगर जाते वक्त बाबा की नज़र खराब हो गई, कुदृष्टि पड़ गई, तो न जाने बाबा क्या करेंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए मर्यादा में रह कर के यहाँ काम करना है, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं है। हम तो यहाँ कुछ पल के लिए मेहमान की भांति आते हैं, इसलिए मेहमान की भांति ही यहाँ रहें। हर कोई, चाहे स्थानीय हो या यात्री हो, तो हर कोई, हर किसी को मेहमान की भांति यहाँ आना है, अर्ज करनी है, धूप करनी है, क्योंकि बाबा ने हमको बुलाया है। तो हम सब उस नगरी में जाकर के एक अतिथि की तरह रहेंगे। कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं या किसी को ठगाएंगे नहीं। तो इसलिए आप लोगों को अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। और हमने आपको जो आज अपडेट दी अच्छी लगी तो अवश्य लाइक करें। जय बाबा भूखंड भैरव।